डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे देखें F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद जैसे मैं इस कैमरे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कि कैमरे की वॉइस भी आएगी और साथ में देखें यहाँ पे इसमें पिक्चर भी ओपन होकर आपके पास आ जाएगी। देखें इस तरह से। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ बटन्स और बने हुए। मैं प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास प्रोजेक्ट 1 में देखें पावर पॉइंट के ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से जब मैं इसको स्केप करता हूँ और इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो भी इससे रेलिवेंट प्रोजेक्ट से रेलिवेंट इमेज होगी वो ओपन हो जाएगी। अगर मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर अटेंडेंस शीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कहीं पर भी अटेंडेंस शीट होगी तो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे ऊपर आपको टाइटल पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से सैलरी शीट पे हम क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास सैलरी शीट ओपन हो जाएगी जो एक्सेल में है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल शीट पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं तो टाइम टेबल शीट देखिए यहाँ पे ओपन होगी जो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल के अंदर मौजूद है। तो ये आपने कैसे बनाना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट करें, न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर आपने होम टैब पे क्लिक करना है, लेआउट पे आना और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक के ऊपर और फिर उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो पेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आपकी राइट साइड की तरफ फॉर्मेट बैकग्राउंड का ये पैनल ओपन हो जाएगा और इस पैनल में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पिक्चर के ऊपर। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है और फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करें और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। मैंने डाउनलोड के फोल्डर में कुछ डाटा यहाँ पे रखा हुआ है और प्रोजेक्ट्स के फोल्डर मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ये वाले बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड के पैनल से ही आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कैमरा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैमरा इंसर्ट करने के लिए या तो आप कहीं से डाउनलोड कर लें इसको शेप की सूरत में। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो फिर आप इंसर्ट पे आएँ, आइकन पे क्लिक करें। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कैमरा को सर्च कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कैमरा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया और जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैमरा देखिए मेरे पास इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर मैंने कोई तस्वीर ऐड करनी है तो इंसर्ट पे हम आते हैं, फिर इसके बाद शेप पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है इस तरह से। फिर इसके बाद इसका साइज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं शिफ्ट के साथ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो पिक्चर फिल करने के लिए पिक्चर पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, फ्रॉम अ फाइल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये पिक्चर देखिए यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट पे मैं आऊँगा। इंसर्ट पे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे शेप्स पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक शेप इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसका कलर वगैरह मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इस जगह मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बटन्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे मैंने एक बटन ऐसे क्रिएट कर लिया। इस तरह से शेप क्रिएट करने के बाद हम इसमें कोई भी स्टाइल देते हैं तो आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, शेप इफेक्ट पे आपने आना है, बेवल पे आप आएंगे और उसके बाद यहाँ से आपने स्टाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपीज़ क्रिएट करनी। जैसे कंट्रोल के साथ मैंने एक कॉपी ये वाली कर ली, कंट्रोल के साथ मैंने एक कॉपी ये वाली क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद मैंने ये वाली क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद ये वाली कर ली। जितनी कॉपीज़ या जितने बटन्स आप बनाना चाहते हैं, जितनी फाइल्स को अटैच करना चाहते हैं उतनी आप बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर लें। फिर शिफ्ट के साथ इन सबको आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके इन सब पे बारी बारी आप क्लिक करें। शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे और उसके बाद अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे ताकि इसमें जितना भी गैप है वो सारा इक्वल हो जाए। फिर इसके बाद अलाइनमेंट पे हम आते हैं। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगी सारी। उसके बाद दरमियान में गैप जो भी हमारे पास आ रहा है एक शेप से दूसरी शेप के दरमियान, इसको हम ठीक करना चाहते हैं तो अलाइन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे हम क्लिक करेंगे ताकि दरमियान वाला जितना भी गैप है वो सारा सेट हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद शिफ्ट के साथ नीचे वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे
और आपने अलाइनमेंट पे आना है, सेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने मिड पे क्लिक करना है ताकि ये सारी शेप्स यहाँ पे सेंटर में आ जाए। टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट का जो स्पेस है वो इक्वल रहे। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपने ग्रुप पे आना है और अनग्रुप पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डाटा राइट करना है। जैसे मैंने फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया इमेज और यहाँ पे मैंने टाइप कर ली वीडियो और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पीपीटी फाइल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसमें हम कर लेते हैं इसमें सैलरी शीट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सैलरी शीट के बाद यहाँ पे कर लेते हैं अटेंडेंस शीट, यानी कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट कर लेते हैं और उसके बाद स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो राइट क्लिक करके आप स्पेलिंग को यहाँ पे दुरुस्त भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टाइम टेबल शीट और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इसके अंदर बजट शीट। यानी इस तरह से तमाम शीट्स को आपने यहाँ पे लिंक कर देना है एक ही फाइल के साथ। अगर आप इसका फाउंड वगैरह कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सबको आप एक साथ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने चले जाना है होम के ऊपर और उसके बाद फिर आपने इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लें ताकि ये सारे नाम जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के बाद इमेजेस को इनके साथ हमने अब लिंक करना है। तो आपने कैमरे पे क्लिक किया। कैमरे पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे इसके अंदर। आपने इंसर्ट पे जाना है, एक्शन पे जाना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक टू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले जो स्लाइड का जो बॉक्स आपके पास है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अदर फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपके पास इमेज पड़ी हुई है जिसको आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर थी और इसको हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो मैंने लिंक कर दिया। जैसे मैं इस कैमरे पे क्लिक करूँगा तो ये वाली पिक्चर ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं इसके साथ यहाँ पे साउंड भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो प्ले साउंड पे मैं क्लिक करूँगा। प्ले साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसमें आएंगे और इसमें आपने साउंड जो सेलेक्ट कर लेना है वो कैमरा कर लेना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे जैसे ही F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये वाली पिक्चर ओपन हो जाएगी। इसी तरह से बाकी तमाम फाइल्स को भी हम लिंक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इन शेप्स को और उसके बाद एक्शन पे हम आते हैं। फिर उसके बाद आपने हाइपरलिंक पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अदर फाइल्स पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसके साथ हम कौन सी फाइल जोड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके साथ फ़र्ज़ कीजिए कि ये वाली फ़ाइल या ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करेंगे। फिर इसके साथ वीडियो अटैच करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे आना है, एक्शन पे हम आएंगे, उसके बाद हाइपर लिंक टू पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अदर फाइल्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वीडियो ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो आपने यहाँ पे डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली वीडियो सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे मैं इसमें ओके क्लिक करूँगा तो ये वीडियो अटैच हो चुकी है। अब जैसे F5 प्रेस करूँगा, इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास इमेज ओपन हो जाएगी। अगर हम वीडियो पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो इस तरह से वीडियो आपके पास प्ले हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर भी ओपन हो जाएगी। और अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फ़ाइल को अटैच करना चाहते हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। स्केप करते हैं। जैसे हम एक्सेल की फ़ाइल को अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने एक्शन पे आना है, हाइपर लिंक टू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने अदर फाइल्स पे क्लिक करना है और फिर वहाँ चले जाएं जहाँ आपके पास फाइल पड़ी हुई है। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ सैलरी शीट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी शीट इसमें सेलेक्ट कर ली और उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं एंड इसे ओके कर लेते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सैलरी शीट भी हमारे पास ओपन हो जाएगी। एक और चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी इसमें ऐड कर ली तो मैं यहाँ पे इसमें वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ। और वेबसाइट को ऐड करने के लिए मैंने क्या क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आपने आना है, एक्शन पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने देखें यहाँ पे हाइपर लिंक टू में एक कमांड इसमें आ रही है URL। तो आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे राइट कर लेना है। तो अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और फिर उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ फाल्कन RYK और उसके बाद इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ जाकर मैंने पेस्ट कर देना है एक बार सिर्फ। तो इस लिंक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको आपने कॉपी करना है। इसको बेशक आप यहाँ से क्लोज कर लें, इसी लिंक को आपने कंट्रोल V के साथ से पेस्ट कर लें
और ओके पे क्लिक करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ वेबसाइट का लिंक भी जुड़ गया है। अब जैसे ही यहाँ से हम F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें वेबसाइट ओपन हो रही है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सैलरी शीट के ऊपर तो सैलरी शीट देखिए यहाँ पे यस पे क्लिक करने से आपकी सैलरी शीट ओपन हो रही है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ पे एक्शन बटन का यूज़ करके डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट डाटा को ओपन करवा सकते हैं, जैसे इमेजेस को, वीडियोस को, पावर पॉइंट की फाइल को, वेबसाइट्स को, ईमेल्स को, एनीवन कुछ भी जो कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे इन बटन्स के ज़रिए लिंक करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।